वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका टारगेट आई क्यू अड्डा पर। देखना थोड़ी क्लासें मिस हो गई, थोड़ा सा काम लग गया था मुझे, तो इस वजह से क्लास डाल नहीं पाया था मैं। ठीक है, लेकिन अब आपकी डेली क्लास चलेगी। ठीक है, आपको डेली पढ़ना ऑनलाइन। ठीक है, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए। अब देखना, ये हमारा जो टॉपिक का, इस टॉपिक का लास्ट नंबर है। ठीक है, लास्ट नंबर है। और नंबर है क्या, ये कह रहा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला वलिगुमा घूर्ण। क्या निकालना हमें? वलिगुमा मतलब एक जो हमारा वो ध्रुव है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। ठीक है, उस पर जो वह दो वलिगुम कार्य करेंगे वो हमें ज्ञात करना। ठीक है, देखना सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जो मैं डालूंगा वीडियो सबसे पहले वीडियो आप पे पहुंचेगी। ठीक है, लाइक भी कर दें। ठीक है, इसको थोड़ा लाइक भी कर देते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करें, प्लीज कमेंट भी करें। ठीक है, देखना यहाँ पे ये हमारा वो चुंबकीय क्षेत्र बेटा, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये वाला लंबाई तो पता, लंबाई 12 होती है इसकी लंबाई। यहाँ से लंबाई क्या होती है बेटा इसका 12। और आवेश क्या होता है, यह होता प्लस आवेश, ये होता हमारा यहाँ पे माइनस आवेश। ठीक है, दो बल कार्य करते हैं। ठीक है, इस पर जो है दो बल कार्य करते हैं, इस पर दो बल कार्य करते हैं। कि ये वाला बल कार्य करेगा वलिगुम, एक F1 कार्य करेगा इस पे, और एक इधर को कार्य करेगा ये वाला बल यहाँ पे F2 कार्य करेगा। ठीक है, ये माइनस का सॉरी। और ये जो वलिगुम है इसकी जो लंबा दूरी है वो थीटा कोण पे जा रही है। वो कितना कोण है बेटा? थीटा कोण है। और ये जो दूरी है हमारी यहाँ पे, ये हो जाएगी हमारी यहाँ पे 12 साइन थीटा। ठीक है, ये साइन से निकाली हमने, इसमें संबंध निकाला है। ठीक है, तो ये निकल के आई है हमारी 12 साइन थीटा। निकाल के दिखा देंगे इसको। बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे, ए मान लेते, बी मान लेते हैं, और यहाँ पे ए मान लेते हैं। ठीक है भाई, बिंदु ये वाला 0 मान लेते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए करना क्या, इसमें लिखना पड़ेगा हमें कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो चुंबकीय क्षेत्र किसमें बताया, ई में रखा है। इसका क्या निकालना हमें वैद्युत द्विध्रुव का घूर्ण निकालना। ठीक है, देखिए बच्चा, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक वलिगुम कार्य करता है। देखो बेटा, वलिगुम दो ये कार्य कर रहा है, यहाँ पे F1 कार्य कर रहा है, ये वाला F2 कार्य कर रहा है। ठीक है, क्या करेगा इसको, ये समांतर लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, क्या करेगा इसको, ये समांतर लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, और जो जब ये समांतर में क्या करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, अब देखना, तो तुम्हें करना क्या कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ए बी या वी ए जो चुंबकीय क्षेत्र ई में रखा है। ठीक है, इस पर हमें वलिगुम का घूर्ण ज्ञात करना। ठीक है बेटा, का सूत्र होता है यहाँ पे वलिगुम घूर्ण क्या होता है हमारा, वलिगुम आघूर्ण। ठीक है, आघूर्ण को टो से करते हैं प्रदर्शित। ये क्या होता है हमारा, वल गुणा में लंबवत दूरी। ठीक है बेटा, ये होता है हमारा टॉ बराबर वल क्या होता है हमारा एफ ले लो। ठीक है, लंबवत दूरी क्या होती है हमारी, ये वाली होती है 2l साइन थीटा। ठीक है, एफ का मान डाल दे, लिख देंगे यहाँ पे। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या होता है बताइए हमारा एफ बराबर, ये होता है हमारा ई बराबर, तुमने पढ़ा होगा, पीछे पढ़ा था तो ई बराबर ये होता है एफ बटे में क्यू होता है। अब हमें किसका मान निकालना बेटा, एफ का मान निकालना। तो एफ का मान कितना निकल गया बताइए, यहाँ से ये निकल के आएगा हमारा यहाँ से ई क्यू। कितना निकल के आएगा यहाँ पे, ई क्यू निकल के आएगा। क्लियर, तो ये वाला एफ की जगह वाला मान डाल दो ई क्यू, तो हो जाएगा हमारा टो बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई क्यू इंटू में 2l साइन थीटा। एक काम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, टो बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से ई तो ले लो, यहाँ पे गुणा इसके साथ ले लो, ये वाला यहाँ पे 2ql ले लो साइन थीटा। ये तो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं। यहाँ पे टो बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इसका मान होता है पी होता है, इसका कितने का मान पी, क्योंकि क्या होता है ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा। ये हो गया भैया हमारा आर्टिकल। ठीक है बच्चा, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, बड़ा मोस्ट आर्टिकल है। ठीक है, इसको एक काम करना, उसको नोट कर लेना। ठीक है, और क्लास को पूरी देखा। आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, ना ही कमेंट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। ठीक, कमेंट भी थोड़ा करते रहो। ठीक है, मैं आपको जवाब दूंगा संडे में, तो आपको जवाब दूंगा कमेंटों के, और उसको उतार लेना अभी। ठीक, ओके बच्चा, इसको उतार लेना। ठीक है, ओके। वैद्युत आघूर्ण और वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला
वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल युग्म आघूर्ण। देखिए अभी जो मैंने आपको कराया था आर्टिकल, ठीक है, इस आर्टिकल के ऊपर एक सवाल है, ठीक है। देखिए प्लस के 2 माइक्रोकूलम तथा माइनस के 2 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं। ज्ञात कीजिए, पहला नंबर है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। पहले क्या निकाला, द्विध्रुव आघूर्ण निकाला, फिर अधिकतम बल आघूर्ण निकाला, ठीक है। अब देखो करना क्या है। देखिए सबसे पहले बनाएंगे हम आघूर्ण। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा आघूर्ण है, ये वाला, ये वैद्युत द्विध्रुव है हमारा। इस पर आवेश मान लीजिए माइनस के 2 माइक्रोकूलम है, इस पर बेटा प्लस के 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। और इसकी जो बीच की दूरी है वो दे रखी है इन्होंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा, ये दे रखी दूरी। अब देखना इसमें करना क्या है। सवाल बेटा यहाँ से सोल्व करेंगे हम। देखना इसमें क्या है, ई का मान दे रखा है, यहाँ पे लिख लेंगे ई बराबर कितना बताइए, दे रखा 1 गुणा में 10 की पावर माइनस के 5 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और आवेश का मान दे रखा है, ये तो इसमें आवेश ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या बेटा, ये आवेश जो है हमारा ये वाला, इसको हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आवेश जो दे रखा है इन्होंने दिया यहाँ पे कितना माइनस के, या टू ले लो कोई बात नहीं, एक ले लो यहाँ पे प्लस के 2 माइक्रोकूलम, एक ले लो कोई सा भी, ये माइक्रोकूलम है। और तुम्हें पीछे बता चुका हूँ कि इसको हम चेंज करेंगे, क्या होता है हमारा 1 माइक्रोकूलम कितना होता है बताइए, हमारा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम होता है। कितना होता है, 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। तो मान डाल देते हैं यहाँ पे, हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणा में 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। Q चेंज कर लिया। अब जो तुम्हें लिखाया था हमने, आर्टिकल कराया था हमने, तो क्या बताया था कि द्विध्रुव के जो बीच की दूरी क्या होती है बेटा, 12 होती है। तो सीधा बात है 12 कितना हो जाएगा हमारा, ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 होती है। तो ये वाला मान 12 का कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको भी चेंज कर लेते हैं, तो 12 हो जाएगा बच्चा हमारा 1 सेंटीमीटर। अब बच्चा करना क्या है, इसको 1 सेंटीमीटर को चेंज कर लेते हैं। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1 गुणा में 10 की पावर माइनस के 2 मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो पहला वाला नंबर है वो निकलवा रहा बेटा, पहला नंबर हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकलवा रहा, मतलब पी निकलवा रहा, ठीक है, पी निकलवा रहा है। तो पी बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ये होता है 2QL होता है, ठीक है बच्चा। अब देखना पी बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे 2Q तो अलग कर लेंगे और 12 को अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें ये वाले मान दे रखे हैं, क्लियर। अब देखते हैं पी बराबर, क्यू का मान डालो कितना, ये वाला है 2 गुणा में 10 की पावर माइनस के 8 है। 12 का मान दे रखा बेटा इन्होंने कितना बताइए, 1 गुणा में 10 की पावर माइनस का 2 है। अब गुणा कर दो बच्चे, इसकी 2 से गुणा करेंगे, 1 की कितना हो जाएगा, 2 ही का ना 2 हो जाएगा। और 10 की पावर माइनस के 6 और माइनस के 2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 8 हो जाएगा, ठीक है। ये निकल के आया हमारा यहाँ पे कूलम मीटर, ये निकल के आया हमारा बच्चा आंसर, ठीक है। अब बच्चा इसी का हम कराते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या बताइए, सेकंड पार्ट में कह रहा है यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या निकालना हमें बच्चा, हमें टॉ निकालना है। तो टॉ बराबर क्या होता है, अधिकतम निकालना, अधिकतम कह रहा निकालने कितना हो जाएगा, टॉ मैक्सिमम हो जाएगा। टॉ मैक्सिमम इक्वल कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हमारा P × में E हो जाएगा बच्चा। अब देखिए टॉ मैक्सिमम इक्वल कितना हो जाएगा, पहले बेटा P का मान पुट करेंगे। तो जो P का मान हमारा ये है, 2 गुणा में भी निकाला हमने 10 की पावर माइनस के 8 है, क्लियर। E का मान बेटा यहाँ पे दे रखा था, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, 1 गुणा में 10 की घात माइनस के 5 है। अब करना क्या है, टॉ मैक्सिमम इक्वल कितना हो जाएगा बताइए, 2 से गुणा करेंगे 1 की, 2 ही का ना 2। अब 8 और 5 कितना हो गया बताइए, 13, ठीक है। ये हो गया भैया हमारा आंसर निकल के आया, क्लियर। ये निकल के आया हमारा आंसर न्यूटन मीटर, क्लियर। तो ये सवाल है बच्चा, इस प्रकार सवाल तुम्हें निकालने हैं, ठीक है। ये सवाल तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में होंगे, या चाहे तुम्हारे डिक्टर तुम्हारे चाहे कौन तल में हो, कोई सी बुक में हो, ये सवाल ऐसे होंगे, इस पैटर्न के सवाल जो तुम्हें करने हैं, ठीक है। 2 बिंदु आवेश
दो बिंदु आवेश प्लस के नो ई एवं प्लस के ई एक दूसरे से ए सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश क्यों को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। ठीक है। देखिए ये सवाल जो बेटा बड़ा मोस्ट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, वेरी मोस्ट है, एग्जाम में अक्सर सवाल ही आता है। 100% सवाल जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से करना आपको। ठीक है, क्योंकि आप इंटर की क्लास के बच्चे हो और एग्जाम के आपका टाइम जो लॉकडाउन चल रहा है फिलहाल अभी, लेकिन आपके एग्जाम जो फरवरी में होने हैं उस टाइम लॉकडाउन नहीं रहेगा। ठीक है, चाहे आप लॉकडाउन है लेकिन ध्यान से पढ़ें आप। ठीक है, ये टाइम का कम होता जा रहा है। अब वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, इसके लिए मैं आपको मोटिवेशनल वीडियो दूंगा, मैं आपको डालूंगा वीडियो एक। ठीक है, तो मेरी वो वीडियो देखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दो बिंदु आवेश प्लस के नो ई एवं प्लस के ई एक दूसरे से ए सेमी की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश क्यू को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, मतलब बराबर रहे दोनों का भार। ठीक है, एक बात और समझना बच्चा, ये जो हमारा टॉपिक है खत्म हो गया। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट क्लास डालेंगे कल को, तो कल की क्लास मिस मत करना। कल को हम वेरी मोस्ट क्लास पढ़ाएंगे, अगली क्लास। ठीक है, उसमें क्या तुम्हारी गॉस की प्री में गॉस लॉ है उसमें। ठीक है, अच्छा है, उसमें से भी अच्छा, कम से कम तुम्हारा 5 नंबर का उसमें से भी आता है। ठीक है, जो कल पढ़ाने जा रहे हैं हम। ठीक है, ये तुम्हारा खत्म हो गया टॉपिक, ये तो खत्म कर रहे हैं। समझ लीजिए आपको जो है चैप्टर नंबर ये ए था, अब जो चैप्टर नंबर 1 का बी, ये ए था, 1 का ए था, 1 का बी तुम्हें कल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे सवाल है दो बिंदु आवेश प्लस नो ई एवं प्लस ई एक दूसरे के। अब देखो यहाँ पे सवाल कैसे बनाते हैं, थोड़ी देखो सवाल देखो कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले बनाएंगे इसका डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको ये इस प्रकार से। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं इस प्रकार से इसका। ठीक है, ये बना लेंगे डायग्राम। ठीक है, हमारा यहाँ पे ये इस पर आवेश है, एक तो रखा यहाँ पे प्लस का नो ई रखा बच्चा, एक रखा प्लस का ई रखा। ठीक है, अब एक रहा दोनों की दूरी है, बीच की दूरी कितनी बताइए बेटा, वो ए है। वो कितना बेटा, ए सेंटीमीटर है दूरी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी बताइए बेटा, ए सेंटीमीटर दूरी है। अब ये कह रहा है ये क्यू जो आवेश है इसको हम कहाँ रखें। मान लीजिए क्यू को हमने यहाँ पे रख दिया, दूरी मान लीजिए बेटा यहाँ पे एक्स मान ली दूरी इसकी। ठीक है, जब बेटा पूरी ये वाली ए है और ये वाली इतनी एक्स, तो ये कितनी बची, सीधी बात है बच्चा, ए माइनस एक्स बची। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब करना क्या है इसमें, अब ये कह रहा लगने कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहें। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आवेश है बेटे काम करते हैं, यहाँ पे हम पहले बेटा F1 निकालते हैं, यहाँ बिंदु O मान लेते हैं, बिंदु ये वाला यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं पहले पे, तो F1 निकालते हैं। सूत्र क्या होता है, 1 के पढ़ाया था मैंने तुम्हें, कोलॉम्ब ला पढ़ाया था ना, तो कोलॉम्ब के नाम से सूत्र से होगा 1/4πε0। आवेश कौन सा, ये वाला हो जाएगा, नो ई ये वाला हो जाएगा बेटा, क्यू बटे दूरी कितनी बेटा यहां से तक की, एच स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब ओ से ये ए मान लो, ये बी मान लो। अब बेटा ओ से बी निकालेंगे, तो बेटा ओ से ए हो गया, ओ ए दिशा निकाल लेंगे, दिशा में निकाल लिया हमने बेटा। अब निकालेंगे F2 बराबर निकालेंगे 1/4πε0 कितना बताइए बच्चे, यहाँ पे निकालेंगे हम Q इंटू ई बटे में, ये हो जाएगा हमारा a माइनस के एक्स का वर्ग हो जाएगा।
सभी का नंबर 2 मान लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा OB दिशा में हो जाएगा बेटा, OB दिशा में हो जाएगा बच्चा, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, देखिए संतुलन अवस्था जो निकालना है, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे संतुलन अवस्था के लिए ये हो जाएगा F1 बराबर हो जाएगा बेटा F2 हो जाएगा। F1 का मान डाल देते हैं 1/4πε0 और 9E इंटू में Q बटे में x² हो जाएगा बराबर F2 का मान डालो 1/4πε0 9 गुणा में E बटे में a माइनस के x का वर्ग हो जाएगा। इससे यहाँ पे a काटो बच्चा, E से E काटो और Q तो रह गया हमारा यहाँ पे, क्योंकि 9 लेना है यहाँ पे, ये कितने लेना यहाँ पे हमें Q, हाँ सॉरी Q गुणा में E लेना ना, तो E से E, Q से Q काटा बच्चा, क्या बचा, ये बच्चा 9 बटे में x² बच गया बराबर 1 बटे में a माइनस के x का वर्ग बचा। ये बिल्कुल समझ में क्लियर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करो, इस 3 को जब वर्ग में, तो वर्ग में करो, तो देखो यहाँ पे बेटा 9 का वर्ग क्या होता है, 9 पर 3 होता है, तो 3 बटे में x कर लेंगे, इसका बेटा वर्ग कर लेंगे, इसको भी यहाँ पे बेटा 1 बटे a माइनस x कर लेंगे, इसका बेटा यहाँ पे वर्ग कर लेंगे। क्लियर। अब बेटा वर्ग से वर्ग काट दो, थोड़ा ऊपर देख लेते हैं क्या बचा, 3 बटे x बचा बराबर बचा बेटा 1/a माइनस के x बचा। क्लियर ना। अब करना क्या बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, क्या करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब आरी तिरछी गुणा कर देते हैं इसकी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चा, 3a हो जाएगा माइनस के 3x हो जाएगा बराबर हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर। अब 3a बराबर हमें फाइंड करना, निकालना, हमें x निकालना है कि बिंदु कहाँ रखे, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 3x है, x में प्लस के 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a बराबर हो जाएगा 4x हो जाएगा बच्चा। x का मान निकाल लो, कितना हो जाएगा 3a बटे कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। मतलब अगर हम इतने सेंटीमीटर पे, ठीक है, रख दें उसको Q को, तो क्या हो जाएगा, वो जो हमारे अवेश हैं दोनों क्या हो जाएंगे संतुलन में, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो बेटा ये वीडियो देखना, इस सवाल को तारो, ये सवाल जितने भी सवाल ऐसे उनको भी करो कॉपी पे, ठीक है।